गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पाठ 16 यमराज की दिशा। ये जो कविता है इसके कवि हैं चंद्रकांत देवताली। चंद्रकांत देवताली का जन्म सन 1936 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के खेड़ा गांव में हुआ था। इनको माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार और मध्य प्रदेश के जो शिखर सम्मान पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा इंदौर में की और अपनी जो विश्वविद्यालय जो इन्होंने सागर विश्वविद्यालय उससे इन्होंने पीएचडी की थी। इनकी कई कृतियां हैं, उनमें से कुछ कृतियां हैं पत्थर की बेंच और हड्डियों का ज्वर आदि। और ये जो है इनकी जो काव्य भाषा है बहुत ही सरल है। आज हम इन्हीं की जो कविता है यमराज की दिशा इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो कविता है इस कविता में कवि ने सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा है कि जीवन विरोधी ताकतें, जो भी विध्वंस और विनाशकारी ताकतें हैं, वो आजकल चारों तरफ फैल रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं है, सर्वव्यापक है, मतलब चारों दिशाओं में फैल गई है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। अब हम पढ़ते हैं इस कविता के बारे में। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। अब ये जो कविता है इसमें कवि ने कहा है, जो कवि हैं वो छोटे थे तब उन्होंने बताया अपने बारे में कि उनकी माँ है, उन्होंने उन्हें कहा कि उनकी मुलाकात मतलब वो ईश्वर से, ईश्वर मतलब भगवान से, कि उनकी माँ की मुलाकात ईश्वर से होती रहती है। तो वो कह रहे हैं कि पता नहीं मुलाकात हुई या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो भी इस बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं, पर यह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। लेकिन वो ये बात जो भी मुझे बताती थी वो पूरे विश्वास से, जताना मतलब पूरे विश्वास से कहना, तो वो पूरे विश्वास से कहती थी कि ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती है, कि भगवान से हमेशा उनकी जो बातें हैं वो होती रहती हैं, जो भी बातें वो करती है, जो भी सलाहें वो लेती हैं वो भगवान से करती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं। और वो बता रहे हैं कि उनकी माँ बता रही हैं, उनकी माँ कहती हैं कि जब वो भगवान से बात करती हैं और जो भगवान उन्हें जो सलाहें देते हैं, जो उनसे बात करते हैं, उन सलाहों के अनुसार ही वो अपनी जिंदगी जीने के रास्ते खोज लेती है। मतलब उनके जीवन में जो भी दुख, जो भी कठिनाइयां आती हैं वो उन्हें दूर करने के रास्ते खोज लेती हैं और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। मतलब और जो दुख हैं उन्हें भी वो आराम से, मतलब उन्हें भी सहन कर सकती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना। कवि कह रहे हैं कि उनकी माँ ने एक बार कहा था, उनकी माँ ने उन्हें कहा था कि दक्षिण की तरफ, जो दक्षिण दिशा होती है उसके लिए कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोना। यह मृत्यु की दिशा है। मतलब कवि जो ये काव्यांश है इसमें कवि कह रहे हैं कि एक बार माँ ने उनसे कहा था, मतलब उन्हें चेतावनी दी थी कि दक्षिण की दिशा है इसकी तरफ पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। मृत्यु मतलब विनाश की दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा जो है वो मृत्यु की दिशा है। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। और वो ये कहना चाह रही हैं कि ये जो दिशा है दक्षिण दिशा, ये यमराज की दिशा है और जो यमराज है वो मृत्यु के देवता हैं। तो कह रही है कि यदि इस तरफ पैर करके सोओगे तो यमराज जो है वो क्या हो जाएंगे? गुस्सा हो जाएंगे, और उन्हें गुस्सा करना बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि इधर पैर करके सोने से विनाश ही होगा। अर्थात दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से यमराज जो है वो नाराज हो जाते हैं और यमराज को क्रोधित करने में कोई समझदारी नहीं है। मतलब बुद्धिमानी की बात नहीं है, वही है कि समझदारी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था
अब कवि इसमें अपने बारे में बता रहे हैं कि जब उनकी माँ ने उन्हें ये चेतावनी दी, ये सलाह दी, उस समय जो कवि हैं वो छोटे थे। छोटे मतलब उनकी जो उम्र है वो करीबन 5 से 7-8 वर्ष के बीच में रही होगी। और मैंने यमराज के घर का पता पूछा, तो जब उनकी माँ ने उन्हें बताया कि इस तरफ पैर करके नहीं सोना, जो कि जो यमराज की दिशा है वो बहुत ही वो मृत्यु की दिशा है, विनाशकारी दिशा है, तो उन्होंने बड़ी उत्सुकता से पूछा अपनी माँ से कि यमराज के घर का उन्होंने पूछा कि यमराज का जो घर है वो कहाँ है। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। तो जब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि यमराज का घर कहाँ है, तो उनकी माँ ने कहा कि तुम जहां भी रहो, जहां भी तुम जाओ, उस तरफ से जो दक्षिण दिशा है वो हमें कौन सी है, वो यमराज का, उधर उस साइड यमराज का ही घर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दक्षिण पंथी विचारधारा, मतलब ये कहना चाह रही है कि जो दक्षिण पंथी विचारधारा के लोग हैं, मतलब जो पूंजीपति लोग हैं, जो शोषक है, जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनकी दिशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा होती है। और आजकल चारों तरफ क्या हो रहा है, दक्षिण दिशा ही फैल रही है। और ये जो दिशा है वो यमराज की दिशा है, और इसके प्रवर्तक कौन है, यमराज है। मतलब आजकल जो वर्तमान समय अभी चल रहा है उस पे चारों तरफ ही क्या हो गया, आजकल चारों दिशाएं कौन सी, दक्षिण दिशा हो गई है। क्योंकि आजकल जो अभी समय है इसमें चारों तरफ विध्वंसकारी, जो शोषणकारी शक्तियां हैं वो फैल गई हैं। अब हम पुनः इसका अभ्यास करेंगे एक बार। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। इस काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि उनकी माँ ने हमेशा ये बोलती थी कि उनकी माँ की जो बातचीत है वो हमेशा भगवान से होती रहती है। तो कह रहे हैं कि पता नहीं, इस मामले में वो कह नहीं सकते, ये कहना मुश्किल है कि ईश्वर से उनकी मुलाकात हुई है या नहीं, लेकिन उनकी माँ ने कहा है। तो कह रही हैं कि उनकी जो सलाहें हैं, जो भगवान उन्हें सलाह देते हैं, उन्हीं सलाहों के अनुसार वो अपने जीवन जीने के रास्ते खोज लेती हैं और दुख सहन करने की शक्ति उनमें आ जाती है। उनकी माँ ने एक बार उनसे ये भी कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि ये जो दिशा है वो मृत्यु की दिशा है। मृत्यु की मतलब यमराज की दिशा है, और यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। और वही कहना चाह रही हैं कि इस तरफ पैर करके सोना अर्थात यमराज को गुस्सा करना है, और यमराज को गुस्सा करना बुद्धिमानी की बात, मतलब इसमें कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारा विनाश ही होगा। तो कहना चाह रही है कि इधर पैर करके सोना कोई समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि इधर पैर करके सोने से, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोने से यमराज को गुस्सा करना ही होगा। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा। तो वो कह रहे हैं उस समय जब मेरी माँ ने मुझे ये बताया, ये चेतावनी मुझे दी, उस समय मैं छोटा था। तो उत्सुकता बस जब उन्होंने मुझे बताया कि इस तरफ पैर नहीं करके सोना, तो मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि ऐसा क्या कारण है। तो उन्होंने यमराज के घर का पता पूछा। तो उनकी माँ ने बताया कि तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण दिशा जो भी होगी वो यमराज की दिशा ही होगी। मतलब जहां भी तुम जाओ, जहां भी तुम रहो, उस तरफ से जो दक्षिण दिशा होगी वो यमराज की दिशा ही है। अब जो ये कविता है, जो काव्यांश हमने पढ़े, इसमें जो कठिन शब्द आए उनका अभ्यास हम करेंगे। इसमें जो कठिन शब्द अर्थ आए उनका अभ्यास करते हैं। पहला आया था ईश्वर। ईश्वर का अर्थ होगा भगवान। मुलाकात, मुलाकात का अर्थ है भेंट। मुश्किल, मुश्किल, कठिन, जताती, विश्वास पूर्वक कहना। जताना का अर्थ है विश्वास पूर्वक कहना। सलाह,
सलाह का अर्थ है राय। जिंदगी, जिंदगी का अर्थ है जीवन। बर्दाश्त, बर्दाश्त का अर्थ होता है सहना। तरफ, तरफ का अर्थ है और। यमराज, यमराज कौन है? मृत्यु के देवता। क्रोध, गुस्सा। सदैव, हमेशा। बुद्धिमानी, समझदारी। अब जो शब्दार्थ हमने पढ़े इनके एक बार देखते हैं। ईश्वर, ईश्वर का अर्थ होगा भगवान। मुलाकात, मुलाकात का अर्थ है भेंट। मुश्किल, मुश्किल का अर्थ है कठिन। जताती, विश्वास पूर्वक कहना। सलाह, राय। क्रोध, गुस्सा। जिंदगी, जीवन। बर्दाश्त, सहना। तरफ और। यमराज, मृत्यु के देवता। सदैव, हमेशा। बुद्धिमानी, समझदारी। क्रोध, गुस्सा। अब हम जो इस काव्यांश के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं हमारे, उन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कवि की माँ क्या जताती थी? दूसरा है, कवि की माँ जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते कैसे खोज लेती हैं? हाँ। माँ ने पुत्र को क्या चेतावनी दी और क्यों? प्रश्न नंबर 4 में बनता है, कवि की माँ यमराज को क्रोध न करने की बात क्यों कहती है? कवि ने अपनी माँ से क्या प्रश्न किया? और जब एक प्रश्न और बन सकता है कि इसमें हम लिख सकते हैं कि जब कवि ने यह प्रश्न किया तब उनकी उम्र क्या होगी? अब ये जो प्रश्न हमने पढ़ा है इनके एक बार उत्तर देखते हैं। लिखे है, सॉरी। कवि की माँ क्या जताती थी?
कवि की माँ क्या जताती थी? उनकी माँ जताती थी कि जो विश्वास पूर्वक कहती थी कि उनकी भगवान से हमेशा बातचीत होती रहती है। अब पहला प्रश्न, कवि की माँ जताती थी कि उनकी बातचीत हमेशा भगवान से होती रहती है और वो भगवान जो है उन्हें जीवन जीने के लिए और दुख सहन करने की रास्ते बताते रहते हैं, ताकि वो अपना जो भी उनका दुख है, जो भी उनका दर्द है, वो उसे सहन करने की उनमें शक्ति आ जाती है। कवि की माँ जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते कैसे खोज लेती है? अब इसका आंसर क्या हो सकता है कि भगवान जो उन्हें सलाह देते हैं, जब वो ईश्वर से बातचीत करती है तो ईश्वर जब उन्हें जो सलाह देते हैं, उन सलाह के आधार पे कवि की जो माँ है वो जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। मतलब भगवान के द्वारा दी गई सलाहों के माध्यम से ही वो अपने दुख बर्दाश्त करने और जीवन जीने के रास्ते खोज लेती है। खोजना मतलब ढूंढ लेना। माँ ने पुत्र को क्या चेतावनी दी और क्यों? अब इसका उत्तर क्या होगा कि जो कवि की माँ है उन्होंने अपने पुत्र को क्या चेतावनी दी? उन्होंने चेतावनी दी कि कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो यमराज की दिशा है और उधर पैर करके सोने का मतलब है यमराज को क्रोधित करना, उन्हें गुस्सा दिलाना। प्रश्न नंबर 4 है, कवि की माँ यमराज को क्रुद्ध न करने की बात क्यों कहती है? अब इस प्रश्न का उत्तर क्या बन सकता है कि जो कवि की माँ है उनका कहना है क्रुद्ध करना मतलब गुस्सा करना, कि यमराज को क्रुद्ध करने की बात इसलिए कह रही है कि यदि वो दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके सोएंगे तो यमराज है उनको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आने का अर्थ है कि स्वयं विनाश को निमंत्रण देना, यानी कि मृत्यु को निमंत्रण देना। तो इसलिए वो कह रही है कि उधर पैर करके न सोना, तो नहीं मत सोना, क्योंकि यमराज गुस्सा हो जाएंगे और गुस्सा करने का अर्थ है खुद ही स्वयं अपने विनाश को या मृत्यु को निमंत्रण देना। कवि ने अपनी माँ से क्या प्रश्न किया? जो कवि है उन्होंने अपनी माँ से क्या प्रश्न किया? उन्होंने अपनी माँ से प्रश्न किया कि जो यमराज का घर है वो कहाँ है? जब कवि ने यह प्रश्न किया तब उनकी उम्र क्या होगी? जब कवि ने यह प्रश्न किया तब उनकी उम्र करीबन 5 से 8 वर्ष के बीच में होगी। अभी जो प्रश्न हमने किए हैं ये हम, इसमें यदि एक प्रश्न और बन सकता है कि इस कविता का नाम क्या है? यमराज की दिशा, और इसके जो कवि हैं वो कौन है? चंद्रकांत देवताले। प्रश्न नंबर 7, कवि की माँ को क्या आशंका रही? इसका उत्तर क्या बन सकता है कि जो कवि है उनकी माँ को ये आशंका रही होगी कि जो उनका पुत्र बेटा है वो दक्षिण की तरफ पैर करके ना सो जाए, क्योंकि दक्षिण की तरफ पैर करके सोने से यमराज क्रुद्ध हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे और इससे उसका विनाश हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न बन सकता है कि माँ ने कवि को यमराज के घर का क्या पता लगा? माँ ने कवि को यमराज के घर का पता बताया कि तुम जहाँ भी जाओ, जहाँ भी तुम रहो, वहाँ से जो दक्षिण दिशा होगी वो यमराज का, वहाँ यमराज का ही घर होगा। और एक प्रश्न और बन सकता है कि यमराज का क्या अर्थ है? ठीक है। अब जो प्रश्न हमने लिखा, कवि की माँ को क्या आशंका रही होगी? कवि की माँ को आशंका रही होगी कि कहीं उसका जो पुत्र है वो दक्षिण की तरफ पैर करके नाश हो जाए, क्योंकि उनकी माँ के मन में हमेशा ये दक्षिण दिशा के प्रति भय बना रहता था। तो उनके मन में यही था कि कहीं तो दक्षिण की तरफ पैर करके नाश हो जाए, जिससे उसका विनाश या भगवान जो यमराज जो है वो उससे
पे गुस्सा हो जाएंगे और उसका विनाश ना हो जाए। माँ ने कवि को यमराज के घर का क्या पता बताया? माँ ने कवि को यमराज के घर का पता बताया कि तुम जहाँ भी जाओ, जहाँ भी रहो, वहाँ से दक्षिण दिशा होगी, वही यमराज का घर होगा। यमराज का क्या अर्थ है? यमराज का अर्थ है मृत्यु का देवता। प्रश्न पढ़े, उन दो काव्यांश का अर्थ भी हम समझ सकते हैं और जो प्रश्न हमने उसके आधार पे बनाए उन प्रश्न के उत्तर। दोनों काव्यांश है, हम जो काव्यांश है उसके आधार पे कविता का जो हम सारांश हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो ये कविता है, इस कविता में जो कवि हैं उनकी माँ के मन में हमेशा भय रहता था कि जो दक्षिण दिशा है उसके प्रति उनके मन में भय रहता था। तो वो अपने पुत्र को चेतावनी देती हैं, जो दक्षिण दिशा की तरफ है उसकी तरफ कर करके कभी मत सोना, क्योंकि जो दिशा है वो यमराज की दिशा है और इसकी तरफ प्रयास करके सोचने से ही भगवान जो यमराज है वो क्रोध हो जाएंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे और उनके गुस्सा होने पर ही क्या विनाश को स्वयं निमंत्रण देना है। और वो बताती हैं कि उनकी बात हमेशा भगवान से होती रहती है और भगवान हमें हमेशा सही जो जीवन जीने का रास्ता है, जो दुख सहने की शक्ति है, वो हमें उनकी सलाह देते रहते हैं। तो उसके माध्यम से बताया गया है कि जो भी विरोधी शक्तियाँ, जो भी शोषणकारी शक्तियाँ अभी चारों तरफ फैल रही है, उनके विरुद्ध आह्वान करने के लिए कवि ने सलाह दी है और हमेशा भगवान के प्रति आस्था को उन्होंने दृढ़ बताया कि हमें भगवान के प्रति आस्था रखनी चाहिए और जो भी शक्ति है उनके विरोध में हमें उनका विरोध करना चाहिए। धन्यवाद।